26 जनवरी याद है, नहीं याद है? ये दिन आपको याद है? और अल्लाह की इज्जत की कसम ये दिन भी आया। कैसा दिन आया? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब ये दिन आते हैं ना तो अल्लामा फजल हक खैराबादी की याद ताजा हो जाती है। कौन फजल हक? हिंदुस्तान की सरजमीन पर जब तन के गोरे मन के काले अंग्रेजों ने बाज़ाब्ता मुल्क में अपना सिक्का चला दिया, अपनी हुकूमत जमा ली, लोगों पर जुल्म करना शुरू कर दिया, अल्लामा फजल हक खैराबादी ने उलमा को जमा किया और जमा करने के बाद में लोगों को यह एहसास दिलाया है, लोगों, खुदा ने हमें गुलामी के लिए नहीं, क़यादत के लिए पैदा किया है। हम अंग्रेजों की गुलामी किसी भी कीमत पर कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। आज हैरानी की बात यह है, बहुत सारे लोग हिंदुस्तान की सरजमीन पर कभी कभी इतना ज्यादा जज्बाती हो जाते हैं कि हमें आईना दिखाने का काम करने लगते हैं और वो एहसास दिलाते हैं अपने जुमलों से कि हिंदुस्तान की सरजमीन पर मुसलमान किराएदार हैं। याद रखिएगा, किराएदार नहीं है, जिम्मेदार भी है, वफादार भी है और बराबर के हिस्सेदार भी है। बेशक बेशक, बराबर के हिस्सेदार भी हैं। अल्लामा फजल हक खैराबादी ने इसे आलम में जमा किया उलमा को और अंग्रेजों के खिलाफ फतवे जिहाद तैयार हुआ। आप जानते हैं किसी मुहिम का आगाज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब मुहिम चलने लगती है तो पीछे बहुत सारे लोग आके कारवा बना देते हैं, लेकिन शुरू करना बड़ा मुश्किल काम होता है। अल्लामा फजल हक खैराबादी ने जिहाद का फतवा दिया अंग्रेजों के खिलाफ। अंग्रेजों को खबर हुई, अल्लामा फजल हक खैराबादी को गिरफ्तार किया, काले पानी की सजा दी, जजीरे अंडमान निकोबार ले गए और काले पानी की सजा दी। ऐसे आलम में जब अल्लामा फजल हक खैराबादी अंग्रेजों के हाथ गिरफ्तार कर लिए गए थे, एक अंग्रेज ऑफिसर ने आके कहा था, मौलाना अब भी वक्त है, अंग्रेजों के खिलाफ जो आपने फतवा जिहाद दिया है वापस ले लो, आपकी जान बख्श दी जाएगी, आपको हुकूमत में मनसब दिया जाएगा, आपको रहने के लिए मकान दिया जाएगा, कोई ना कोई ओहदा दे दिया जाएगा, दुनिया की दौलत दी जाएगी। जानते हो हमारे सूरमा कैसे थे? अल्लामा फजल हक खैराबादी ने जब ये जुमले सुने थे तो आपने उस अंग्रेज के चेहरे पर थूक दिया, उस अंग्रेज के चेहरे पर थूक दिया और कहा, जालिम, हम मोहम्मद अरबी के गुलाम हैं, हमारे कलम का पावर यह है, जो हमारे कलम से फतवे लिख दिए जाते हैं हुकूमतें बदल जाती हैं, फतवे नहीं बदलते। हुकूमतें बदल जाती हैं, फतवे नहीं बदलते हैं। इस मुल्क की आजादी के लिए अल्लामा फजल हक खैराबादी को काले पानी की सजा दी गई। आज बहुत सारे लोग खुली आंखों से ख्वाब देख रहे हैं। डॉक्टर राहत इंदौरी ने कहा था, लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है, जो आज साहिबे मसनद हैं कल नहीं होंगे, किराएदार हैं जाती मकान थोड़ी है, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। हिंदुस्तान की सरजमीन कोई कम कुर्बानी नहीं है इस कलमा पढ़ने वालों की। 26 जनवरी लग चुकी है। आज उन महान शख्सियात का थोड़ा सा जिक्र करूं ताकि आपको मालूम पड़े इस मुल्क की सरहद और सीमा के लिए आपने कितनी बड़ी कुर्बानियां दी हैं। और ये कुर्बानियां सिर्फ 1857 तक महदूद नहीं थी। मुसलमान इस मुल्क की तिरंगे की इज्जत के लिए आज भी तैयार है, आज भी मुसलमान तैयार है। और दुनिया देखेगी जब भी इस मुल्क की आबरू बचाने के लिए जरूरत पड़ेगी तो कलमा पढ़ने वाले मुसलमान इंशाअल्लाह सबसे आगे नजर आएंगे। इसलिए कि मुसलमानों को यह मिजाज मिला हुआ है, जहां रहना है उस जगह से मोहब्बत करनी है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा हाल यह है, हम अपने बुजुर्गों की तारीख सिर्फ इसलिए पढ़ते हैं ताकि हमें यह एहसास रहे कि हमारे बुजुर्गों ने हमें क्या पैगाम दिया है। इसी मुल्क की आजादी में अशफाकुल्लाह खान ने भी हिस्सा लिया। कौन अशफाकुल्लाह खान? जिन्हें मुहिम चलाने के बाद अंग्रेजों ने गिरफ्तार किया और सजा कैसी दी जानते हैं? अशफाकुल्लाह खान के जिस्म को जलाया। जिस स्त्री से आप अपने कपड़े प्रेस करते हैं ना, उसको गर्म किया और पूरे जिस्म पर लगाई अंग्रेजों ने। जब खाल जल गई तो उस पर लाके नमक लगाया।
इस मुल्क की आजादी के लिए किसी और की नहीं, हमारी कुर्बानी। जले हुए जिस्म पर नमक लगाया और उसके बाद कहा अब भी वक्त है, बाज आ जाओ। तो ऐसे आलम में अंग्रेजों के सामने भी अशफाकुल्ला खान ने ललकार के कहा था, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, वक्त आने पर बता देंगे तुझे ये आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। कौन है ये? कौन है ये? किसी गैर की नहीं, हमारी कुर्बानी है हमारी। फिर भी हमसे ये गिला है कि वफादार नहीं, फिर भी हमसे ये गिला है कि वफादार नहीं। अरे हम वफादार नहीं, तू भी तो दिलदार नहीं। फिर भी हमसे ये गिला है कि वफादार नहीं। और आगे बढ़िए, इसी मुल्क की आजादी के लिए अल्लामा फजल हक खैराबादी ने मुहिम चलाई, अशफाकुल्ला खान ने जान दी। एक बहुत बड़ा नाम अल्लामा सैयद किफायत अली काफी। कौन कौन जानते हैं? जब कोई बेबाक होता है, जब कोई बोलने लग जाता है, जब कोई डरता नहीं है, जब कोई खौफ नहीं खाता है, जब कोई परेशान नहीं होता है, तो दुनिया के लोग उससे पूछते हैं क्या बात है, डरते नहीं हो, खौफ नहीं खाते हो, रंजीदा नहीं होते हो, परेशान नहीं होते हो। इसका मतलब यह है कि बाज़ाब्ता दुश्मनों के सामने अगर इंसान इतना बढ़ चढ़ के बोल सकता हो तो मतलब यह है कि शायद उसका बैकग्राउंड बहुत ज्यादा मजबूत है। जानते हो आज कितने लोग पूछते हैं क्या बात है, डर नहीं लगता है, दबते नहीं है, बैकग्राउंड बहुत मजबूत है। मैंने कहा हाँ, बैकग्राउंड इतना मजबूत है, हम दबते नहीं है। बात सिर्फ इतनी है, क्या दबे जिस पे हिमायत कहो, पंजा तेरा शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। कौन? सैयद किफायत अली काफी। कौन किफायत अली? जरा शजरा तलाश कीजिए, बेबाकी को देखकर शजरा तलाश कीजिए। शजरा तलाश करेंगे पता चल जाएगा किफायत अली काफी का नसब आका हुसैन से मिलता है। हम समझ गए, अब ये डरेंगे नहीं, अब ये दबेंगे नहीं, अब ये छुपेंगे नहीं, अब ये रुकेंगे नहीं। क्यों? हुसैन का शहजादा है, अब ये छुपने वाला नहीं है। 22,000 का लश्करे जर्रार आया था हुसैन के हाथ को लेने के लिए और ऐलान किया था यजीदियों को हुसैन का हाथ चाहिए, मगर आका हुसैन ने ऐलान फरमाया 22,000 के लश्कर के सामने, ऐ यजीदियों तुम क्या समझते हो, ये हुसैन का पाक हाथ है, जो हाथ रसूलुल्लाह के हाथों में रहा हो, जिसे फातिमा ने चूमा हो, जिसे अली ने सीने से लगाया हो, जिसे अबू बकर ने चूमा हो, जिसे फारूक आजम ने चूमा हो, हुसैन का वो पाक हाथ यजीदियों के नापाक हाथ में हरगिज़ नहीं जाएगा। हुसैन का शहजादा सैयद किफायत अली काफी। आई बारी उनकी। अंग्रेजों ने उन्हें भी इस मुहिम में अलग अलग शहरों में जाके मुल्क की आजादी की मुहिम चलाई। अंग्रेजों ने पकड़ लिया और आपको मालूम है बड़ी अच्छी बात, पकड़ा कैसे? पकड़ा कैसे? अपने ही लोगों में कुछ दलाल पैदा हो गए थे, अपने ही लोगों में कुछ दलाल पैदा हो गए थे, दलाली करने वाले। अपने ही लोगों में कुछ मुखबरी करने वाले मुखबिर पैदा हो गए थे, जो ऐसे आलम में अंग्रेजों के चंद खोटे सिक्कों के लिए अपनों की मुखबरी कर रहे थे। अल्लामा सैयद किफायत अली काफी को गिरफ्तार किया गया और अंग्रेजों ने कहा इन्होंने गद्दारी की है मुल्क के साथ, अंग्रेजों के साथ, इन्हें फांसी की सजा दी जाएगी। बाज़ाब्ता मुरादाबाद के चौराहे पर फांसी का ऐलान कर दिया गया अल्लामा सैयद किफायत अली काफी का। और हाल ये हुआ, रमजान का महीना है, 27 रमजान है, असर और मगरिब के दरमियान का वक्त है। अल्लामा सैयद किफायत अली काफी के गले में फांसी का फंदा डालने के बाद अंग्रेजों ने कहा मौलाना तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश हो तो बयान करो, फांसी का फंदा गले में है। ऐसे आलम में भी मुस्तफा के इस आशिक ने पुकार के कहा था मेरी आखिरी ख्वाहिश सुनना चाहते हो तो सुनो, कोई गुल बाकी रहेगा, ने चमन रह
जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पर नाजा न हो, इस तने बेजान पर खाकी कफन रह जाएगा। हम सफीरो बाग में है कोई दम का चहचहा, बुलबुलें उड़ जाएंगी सूना चमन रह जाएगा। नाम शाहाने जहां मिट जाएंगे लेकिन यहाँ हश्र तक नामो निशाने पंजतन रह जाएगा। जो पढ़ेगा साहिबे लौला के ऊपर दुरूद, आग से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा। कुर्बानी दी है कुर्बानी, तब जाके मुल्क आजाद हुआ है। मुसलमान किराएदार नहीं, जिम्मेदार भी हैं, वफादार भी हैं और बराबर के हिस्सेदार भी हैं। जब पड़ा वक्त चमन पे तो लहू हमने दिया, आज कहते हो कि गुलशन में तेरा काम नहीं। दरअसल बात इतनी है कि हमारी कौम के नौजवान भूल गए अपने आबा व अजदाद की तारीख को, भूल गए। इसीलिए दुनिया आज कभी कहती है खामोशी से सुन के चले आते हैं। बताइए दुनिया को, इस मुल्क की सरजमीन पर हम किराएदार के तौर पर नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बाप दादा ने, हमारे असलाफ ने, हमारे अकाबिर ने इस मुल्क की आज़ादी के लिए कुर्बानियां दी हैं, तब जाके ये शान से तिरंगा लहराता है। और आने वाले ज़माने में जब भी तिरंगा की अज़मतों को बचाने के लिए ज़रूरत पड़ेगी तो मुसलमान कुर्बानी देने में सबसे आगे नजर आएंगे। दुनिया जानती है कौन टीपू सुल्तान, कौन टीपू सुल्तान, कौन टीपू जिसके यहाँ मुखबरी की गई, अंग्रेज जिसके महल में दाखिल हुए और दाखिल होने के बाद उन मुखबरी करने वालों ने आके कहा टीपू सुल्तान से, कहा टीपू अंग्रेज महल में दाखिल हो चुके हैं, अब आफियत इसी में है, तलवार अंग्रेजों के कदमों में रख दो, हो सकता है रहमा जाए, जान बख्श दे। ऐसे आलम में उस मर्द मुजाहिद ने ललकार के कहा था, जालिमों तुम्हें अंदाजा नहीं टीपू सुल्तान का, टीपू वो है जिसकी माँ ने कभी बगैर वजू के दूध न पिलाया है। टीपू वो है जिसकी माँ ने बगैर वजू के कभी दूध नहीं पिलाया है। टीपू उस माँ का बेटा है जिसकी माँ ने तहज्जुद की नमाज पढ़ के हाथ उठा के दुआ की है, ऐ अल्लाह मेरे बेटे को सलामत रखना। वो जुमला जो आज पूरी दुनिया में सुनहरे हरफों से लिखा हुआ है, वो जुमला इसी वक्त में कहा था। टीपू सुल्तान ने कहा, शेर की एक लम्हे की जिंदगी गीदड़ की 100 साला जिंदगी से बेहतर है। शेर की एक लम्हे की जिंदगी गीदड़ की 100 साला जिंदगी से बेहतर है। जान दे देंगे मगर अंग्रेजों के सामने पेशानी नहीं झुकाएंगे। चूंकि हम मोमिन हैं, हमारी पेशानी झुकेगी तो सिर्फ परवरदिगार के सामने झुकेंगे। हमारी तारीख है ये, हम न कभी डरने वाले थे, न दबने वाले थे, न झुकने वाले थे, न बिकने वाले थे, न रुकने वाले थे। कलमा पढ़ने वालों का अंदाज ये था, मैं रुकने का नहीं, अर्शो फर्श की आवाज से मुझे जाना है बहुत आगे हदे परवाज से। आज मेरी कौम के जवान हौसले पस्त किए बैठे हैं, मैं कहता हूं हौसले पस्त हैं क्यों, अज़्म जवाब पैदा कर, उठ जमाने में कयामत का समा पैदा कर। कौन इसी मुल्क में, और आगे बढ़िए, रंगून की जेल में बहादुर शाह जफर के शहजादों के कटे हुए सर अंग्रेजों ने थाली में रखकर पेश किए और उन्हें यह एहसास दिलाया अब काम खत्म हो चुका है तुम्हारा। अंग्रेजों ने कहा, दमदमे में दम नहीं, अब खैर मांगो जान की, ए जफर ठंडी हुई शमशीर हिंदुस्तान की। तो ऐसे आलम में भी बहादुर शाह जफर ने कहा था, गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्त लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्त लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। अल्हम्दुलिल्लाह हमें फख्र है कि हम हिंदुस्तानी हैं, हमें फख्र है कि ये मुल्क हमारा है, हमें फख्र है कि इस मुल्क की इज्जत और आबरू के लिए मुसलमान हमेशा तैयार रहते हैं और तैयार रहेंगे। मगर आज की तारीख में मैं अपनी कौम के जवानों से कहना चाहता हूं, जवानों जरा गौर करो, तुम्हारी जवानी का मकसद क्या है? क्या अल्लाह ने तुम्हें जवानी सिर्फ अय्याशियों के लिए दी है? क्या जवानी सिर्फ शराब के लिए दी है? क्या जवानी सिर्फ जिना के लिए दी है? क्या जवानी जो है
इंटरनेट पर बाज़ाब्ता जिना का मवाद देखने के लिए दी है? क्या जवानी आपकी वालिदैन की नाफरमानी के लिए है? हरगिज़ नहीं। याद रखिएगा, अल्लाह देना जानता है तो दे के वापस लेना भी जानता है। बड़े बड़े सूरमा इसी दुनिया में आए हैं, बड़े बड़े दारा और सिकंदर इसी दुनिया में आए हैं। मौत के फरिश्ते ने आके उनके दरवाजे पे दस्तक दी। ना आज उनका नाम जिंदा है, ना उनकी फिक्र जिंदा है, ना उनका मिशन जिंदा है। आपको शायद ये एहसास नहीं कि मुसलमानों के जवान कैसे होते थे। डॉक्टर इकबाल से पूछिए, इकबाल से कहिए जरा पुराने जमाने की तारीख आपने पूरी दुनिया घूम कर देखी है, जरा पुराने जमाने की तारीख बताएं। डॉक्टर इकबाल से कहिए आप बताइए हमारी तारीख क्या थी, तो डॉक्टर इकबाल बताएंगे, ऐ मेरी कौम के जवानों तुम्हारी तारीख ये थी, टल न सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे, तुझसे सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे, तीर क्या चीज है हम तोप से लड़ जाते थे, शान आंखों में न जचती थी जहांदारों की, कलमा पढ़ते थे हम छांव में तलवारों की, हम जो जीते थे तो जंगों की मुसीबत के लिए या रसूल अल्लाह, और मरते थे तेरे नाम की अजमत के लिए। दश्त तो दश्त है दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े। ये किसी और की नहीं हमारी तारीख है। लेकिन आज हैरानी की बात यह है, कहां जा रहे हैं हमारे जवान, कहां जा रहे हैं आप? शायद आपको खुद भी एहसास नहीं इस बात का कि आज आपकी जवानी कैसी गुजर रही है। आपको मालूम है मौजूदा दौर का अलमिया यह है, हमारे शहरों में, अलग अलग शहरों में, बड़ी माजरत के साथ नौजवानों की हर मोहल्ले में कमेटियां मौजूद हैं। मैं ये बात हमेशा कहता हूं, तमाम चीजों की कमेटियां, एतराज नहीं है उनसे, जलसे की कमेटी, जुलूस की कमेटी, दूसरे अच्छे कामों की कमेटी, मैं उनसे कहता हूं एजुकेशन कमेटी कब बनाएंगे आप? जिंदगी भर लंगर खाते रहेंगे, जिंदगी भर चादर का जुलूस निकालते रहेंगे? मुखालिफ नहीं हूं मैं, लेकिन याद रखिएगा कि आपकी हाँ में हाँ में नहीं मिला सकता, चूंकि एक आलिम की शख्सियत आईने की तरह होती है। मैं आईना हूं, दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। आज बहुत सारे लोग उलमा को जलसों में इसलिए बुलाते हैं, हजरत जरा हमारी शान में कसीदा पढ़ दीजिएगा। याद रखिएगा हम रज़वी हैं, रज़वी, इमाम इश्क मोहब्बत के मानने वाले। जिस इमाम से कहा गया था नान पारा के नवाब की तारीफ कर दे, मेरे इमाम ने जलाल में आके कहा था अहमद रजा दुनियादार की नहीं, तारीफ करेगा तो मदीने के ताजदार की तारीफ करेगा, अहमद मुख्तार की तारीफ करेगा। और पुकार के कहते हैं वो कमाल हुस्ने हुजूर है कि गुमाने नक्शे जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं, वो सहा अरब के बड़े बड़े तेरे आगे यूं है तबे लचे, कोई जाने मुंह में ज़बां नहीं, नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं, करूं तेरे नाम पे जा फिदा, न बस एक जा तो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं, बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यही आके हो, जो यहां नहीं तो वहां नहीं, करूं तेरे नाम पे जा फिदा, न बस एक जा तो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। आखिर में कहते हैं करूं मदह अहले दो वल करूं मदह अहले दो वल रज़ा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पारे ना नहीं, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पारे ना नहीं। किसने कहा? आला हजरत। नान पारा के टुकड़े करके पारे ना कर दिया।